ज़ेलेंस्की जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी जो शर्तें हैं पुतिन से मनवा दे। पुतिन क्यों ऐसी शर्तें मानेंगे जो उनको लगेगा कि उनके देश के लिए ठीक नहीं है। ज़ेलेंस्की भारत से कहते हैं कि आप रशिया से बोलो कि मेरी शर्तें मांग ले। हम ये नहीं करेंगे। अगर एक ऑनेस्ट पोजीशन से आएंगे ज़ेलेंस्की तो भारत डेफिनेटली रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। ज़ेलेंस्की ठीक है कहते रहे आप मुझे मेरे साथ आ जाइए, मेरे पाले में आ जाइए। ये तो ये कहते हैं ना मेरे पाले में आ जाइए, आप रशिया को छोड़िए। हम अपने नेशनल हित देखेंगे। ज़ेलेंस्की जो कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं कि इंडिया का बहुत भारी इन्फ्लुएंस है रशिया पे, हमारा बहुत बड़ा इकोनॉमिक रिलेशन भी है उनसे, ट्रस्ट भी है, और हम रशिया को मैसेज पुतिन को कुछ हद तक समझा सकते हैं। परंतु ज़ेलेंस्की जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि इंडिया उनकी जो शर्तें हैं पुतिन से मनवा दे। ओके, कोई देश अपने हित के अलावा काम नहीं करता। पुतिन क्यों ऐसी शर्तें मानेंगे जो उनको लगेगा कि उनके देश के लिए ठीक नहीं है। ज़ेलेंस्की भारत से कहते हैं कि आप रशिया से बोलो कि मेरी शर्तें मांग ले। हम ये नहीं करेंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्लियरली कहा है हम एक पक्ष या दूसरे पक्ष, एक देश या दूसरे देश की वॉर में नहीं इन्वॉल्व हैं। हम इन्वॉल्व हैं ऑन द साइड ऑफ पीस। हम शांति की तरफ है, और शांति की जो कॉमन सेंस बनती है उसमें बनेगा कि इन दोनों देशों को एडजस्ट करना पड़ेगा। अब अमेरिका भी हमसे कहता है कि आप रशिया का, आपकी इतनी अच्छी दोस्ती है, आप रशिया से बोलो जंग रोके। रशिया कहता है मैं रोक दूंगा, पर बात है कि किन की शर्तों पे। अमेरिका हमसे कहता है हमारी शर्तें हैं, आप पुतिन को बोलो ये शर्त मान जाए। पुतिन ऐसे किसी दूसरे देश की शर्त तो नहीं मानेंगे ना, और ना ही हम ऐसी शर्त ला करके उसको देंगे। परंतु हाँ, अगर एक ऑनेस्ट पोजीशन से आएंगे ज़ेलेंस्की तो भारत डेफिनेटली रशिया को इन्फ्लुएंस कर सकता है। जहाँ तक बात है कहने की कि हमारी इकोनॉमी रशिया की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, और अगर हम तेल लेना बंद कर दे तो रशिया की इकोनॉमी ध्वस्त हो जाएगी, तो ज़ेलेंस्की क्या ये नहीं समझते कि अगर हम तेल लेना बंद कर दिया रशिया से हमारी अपनी इकोनॉमी ठप हो जाएगी। रशिया से जो हम तेल ले रहे हैं हम अपने इंटरेस्ट पे ले रहे हैं, हम रशिया को कोई फेवर नहीं कर रहे हैं। हमारे देश के हित में है कि सस्ता तेल, हमें कच्चा तेल मिले, राइट। अब ज़ेलेंस्की हमसे कहते हैं कि आप उनसे तेल लेना बंद कर दो ताकि रशिया की इकोनॉमी ठप हो जाएगी। हाँ जी ठप हो जाएगी, पर मेरी भी तो इकोनॉमी ठप हो जाएगी। तो ज़ेलेंस्की जो अपने विचार रख रहे हैं वो अतपके विचार भी रख रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने यह भी कहा कि बैलेंसिंग एक्ट है उसे बाहर निकलना होगा और यूक्रेन को सपोर्ट करना होगा। भारत ने हमेशा कहा है, और सारी जंग में दुनिया भर में हम किसी एक की तरफदारी नहीं करते। इजराइल गाज़ा में भी जो हो रहा है हम किसी एक की तरफदारी नहीं कर रहे हैं। हम जो तरफदारी करते हैं, जिस पक्ष में हम हैं, वो है शांति का, पीस का, और वॉर को रुकने का। तो ज़ेलेंस्की ठीक है कहते रहे आप मुझे मेरे साथ आ जाइए, मेरे पाले में आ जाइए। ये तो ये कहते हैं ना मेरे पाले में आ जाइए, आप रशिया को छोड़िए। हम अपने नेशनल हित देखेंगे। रशिया हमारा अच्छा मित्र, स्ट्रेटेजिक ट्रस्ट, बहुत पुराना रिलेशन है, तो हम किसी के पाले में नहीं खेलेंगे, हम शांति को प्रमोट करेंगे। सर, पीएम मोदी पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पे गए हैं और वहाँ से वो ये संदेश दे रहे हैं कि हम बुद्ध की धरती से आते हैं, हम युद्ध में विश्वास नहीं करते, हमें शांति चाहिए और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में शांति। जी हाँ, बिल्कुल जो प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं बात, आज की दुनिया में कोई और नेता नहीं कह रहा है, और किसी और देश के पास ऐसा लेगेसी, ऐसा बैकग्राउंड नहीं है जो इंडिया के पास है। आज की दुनिया में आप देखिए जो भी देश हैं, बड़ी पावर्स, अमेरिका, यूरोपियन पावर्स, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड, चाइना, रूस, इजराइल, ये सब केवल और केवल युद्ध और मसल और डोमिनेंस की बात करते हैं। कोई देश का लीडर आज की दुनिया में शांति की बात नहीं करता, मिडिल पाथ की बात नहीं करता। प्राइम मिनिस्टर मोदी करते हैं, और वो इसलिए करते हैं क्योंकि जैसे वो कहते हैं कि हम बुद्ध, टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी के देश हैं। पूरी दुनिया को पता है हमारी विरासत, और उस विरासत को हम रिपीट करके, और हम कहते हैं कि ये हम इस राह पे चलना चाहते हैं, इस राह पे हम चल रहे हैं, हमारी डिप्लोमेसी। तो दुनिया सुनती है, क्योंकि कॉमन सेंस, मिडिल पाथ की बात इस समय कोई नेता नहीं कर रहा है बड़े देशों का। और ऐसे में प्राइम मिनिस्टर मोदी बात करे तो दुनिया सुनती है, दुनिया समझ भी रही है, और हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, तो हमारी बात का वजन बढ़ गया है।